गुरु बोले, अगर तुमने आज मेरी बात को पूरे ध्यान से सुना और उसे अपने जीवन में अपना लिया, तो तुम्हें बुद्धिमान बनने से कोई नहीं रोक सकता। पहला नियम है, हर दिन कुछ नया सीखो। गुरु बोले, शिष्य, यदि तुम सच में बुद्धिमान बनना चाहते हो, तो सबसे पहले ये समझ लो कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। तुम सोचते हो कि स्कूल या किताबें ही ज्ञान का स्रोत हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हर अनुभव, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखा सकती है। जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखता है, वही धीरे धीरे दूसरों से आगे निकल जाता है। तुम्हें ये आदत बनानी होगी कि हर दिन खुद से पूछो, आज मैंने क्या नया सीखा? यही सवाल तुम्हें आगे बढ़ाएगा। दूसरा नियम है, ज्यादा सुनो, कम बोलो। गुरु ने शांत स्वर में कहा, शिष्य, जो ज्यादा बोलता है वो कम सीखता है। जब तुम बोलते हो तो तुम वही कहते हो जो तुम्हें पहले से पता है, लेकिन जब तुम सुनते हो तो तुम कुछ नया सीखते हो। बुद्धिमान व्यक्ति हर किसी की बात ध्यान से सुनता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है। इसलिए बोलने से पहले सुनना सीखो। तीसरा नियम है, हर चीज को सवाल करो। गुरु बोले, शिष्य, जो व्यक्ति बिना सोचे समझे हर बात मान लेता है, वो कभी भी गहराई से नहीं सोच सकता। बुद्धिमानी का पहला कदम है प्रश्न करना। जब तुम क्यों और कैसे पूछते हो, तभी तुम किसी चीज की असली जड़ तक पहुंचते हो, वरना तुम केवल सतह पर ही रह जाते हो। अंधविश्वास और बिना सोचे मान लेना ये बुद्धि को बंद कर देता है, लेकिन सवाल करना ये बुद्धि को खोल देता है। तुम्हें हर चीज पर शक नहीं करना है, बल्कि समझने के लिए सवाल करना है। उदाहरण, मान लो एक विद्यार्थी को कोई फॉर्मूला याद कराया गया। वो उसे रट लेता है, लेकिन समझता नहीं। दूसरी तरफ एक विद्यार्थी पूछता है, ये ऐसा क्यों है? वही विद्यार्थी आगे चलकर उसे कभी नहीं भूलता और उसे हर जगह अप्लाई कर पाता है। इसलिए शिष्य, सवाल करने से मत डरो। चौथा नियम है, गलतियों से सीखो। गुरु ने कहा, शिष्य, गलती करना कमजोरी नहीं है। गलती तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी गलती से सीखता नहीं, वही सबसे बड़ी गलती करता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी हर असफलता को एक सबक में बदल देता है। वो हार को अंत नहीं मानता, बल्कि उसे सुधार का मौका मानता है। जब तुम अपनी गलती को स्वीकार करते हो, तभी तुम उसे सुधार सकते हो। उदाहरण, मान लो तुमने एक टेस्ट दिया और उसमें कम नंबर आए। एक विद्यार्थी दुखी होकर पढ़ाई छोड़ देता है, लेकिन दूसरा विद्यार्थी बैठकर देखता है कि उससे कहाँ गलती हुई। कुछ समय बाद वही दूसरा विद्यार्थी बेहतर रिजल्ट लाता है। यही फर्क है हार मानने और सीखने का। गुरु बोले, अगर तुम अभी मेरी बात को सुन रहे हो, तो तुम वास्तव में बुद्धिमान बनना चाहते हो। पांचवा नियम है, समय को कंट्रोल करो। गुरु बोले, शिष्य, समय सबसे कीमती धन है, जिसे तुम कभी वापस नहीं पा सकते। जो व्यक्ति अपने समय को बर्बाद करता है, वो धीरे धीरे अपने जीवन को भी बर्बाद कर देता है। बुद्धिमान व्यक्ति हर काम को सही समय पर करता है। वो ये नहीं सोचता कि बाद में कर लूंगा, बल्कि वो अभी करता है। उदाहरण, दो विद्यार्थी हैं। एक रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता है और दूसरा आखिरी दिन तक इंतजार करता है। परीक्षा के समय पहला विद्यार्थी शांत रहता है और दूसरा घबराया हुआ। ये अंतर केवल समय के सही उपयोग का है। गुरु बोले, अगर तुम अभी मेरी बात को सुन रहे हो, तो तुम वास्तव में बुद्धिमान बनना चाहते हो। छठा नियम है, धैर्य रखो। गुरु ने कहा, शिष्य, जो व्यक्ति जल्दी हार मान लेता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, उसके लिए समय और लगातार प्रयास चाहिए। धैर्य वो शक्ति है जो तुम्हें कठिन समय में भी टिके रहने की ताकत देती है। उदाहरण, एक किसान बीज बोता है और रोज उसे पानी देता है। वो ये उम्मीद नहीं करता कि अगले दिन ही फसल उग जाएगी। वो धैर्य रखता है और समय आने पर उसे फल मिलता है।
तुम्हें भी अपने प्रयासों पर विश्वास रखना होगा। गुरु बोले, अगर तुम अभी मेरी बात को सुन रहे हो तो तुम वास्तव में बुद्धिमान बनना चाहते हो। 7वां नियम है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। गुरु बोले, शिष्य, आज के समय में सबसे बड़ा शत्रु है ध्यान भटकना। मोबाइल, सोशल मीडिया, ये तुम्हारा समय ही नहीं, तुम्हारी सोच को भी कमजोर कर रहे हैं। अगर तुमने अपने ध्यान को नियंत्रित कर लिया तो तुम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। उदाहरण, एक विद्यार्थी पढ़ते समय हर 5 मिनट में फोन चेक करता है और दूसरा फोन दूर रखकर 1 घंटे तक लगातार पढ़ता है। कुछ ही दिनों में दोनों के परिणाम में बड़ा अंतर दिखने लगता है।